किसी भी मज़हब का मुझे नहीं लगता। ये तो ना इस औरत को हुकूक तो दिए ही इस्लाम ने, इससे पहले औरत को हुकूक इस्लाम ने दिए और इस्लाम ने कहा कि औरत सन्फ़ नाज़ुक है। इस्लाम ने कहा कि औरत का बहुत बड़ा मकाम है। इस्लाम ने कहा कि औरत माँ होती है। इस्लाम ने कहा कि औरत बेटी होती है। इस्लाम ने कहा कि औरत बीवी होती है। मेरे ख्याल से इस्लाम से पहले तो औरत का यही मकाम था या मर्द यही मकाम था। जिस तरह जंगल में जानवर फिर रहे होते हैं, उनमें कोई तमीज़ नहीं होती, तो औरत के साथ भी यही सलूक किया जाता था। औरत को आज़ादी तो हमारे मज़हब ने दी, औरत को आज़ादी तो हमने दी। मैं बड़े अफसोस के साथ मैं इसको आज़ादी माज तो नहीं कह सकता। औरतों का वो जो उन्होंने एक ख़ास तबके ने और ये जो यहूदी लाबी के अरबों रुपए बोलते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ती है ये बात। आप लोग देखें ये मार क्यों हुई, ये बात नहीं कि उन्होंने क्या कहा, ये हुई क्यों, इसकी वजह क्या है, ये क्यों हुई है, इस तरह क्यों होता है। इस्लाम को हमने मुकाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन ने मुकाम दिया, इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया, इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा मुकाम दिया। इसके बावजूद हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में और इस तरह की आवाज़ क्यों उठती है, इस आवाज़ के पीछे क्या है। तो ये मेरा अपना ख्याल है, इसके पीछे वो यहूदियों के अरबों रुपए बोलते हैं जो उन्होंने इस कौम पे खर्च किए, आज तो वो अपनी आवाज़ निकालेंगे। जिस मुल्क में आप देखें, तारीख उठा कर देखें, जहाँ भी इस्लाम आया, जिस मुल्क में भी, जहाँ भी, जिस तरह भी बर-ए-आज़म में, इस हमारे बर-ए-आज़म में भी आया, तो इस्लाम किस तरह आया। इस्लाम इस तरह आया कि लोग जो हमारे मुसलमान भाई आकर आबाद हुए, तो लोगों ने उनमें देखा, उनका रहने सहने का तरीका, उनका इंसाफ, उनकी बात करने का तरीका, उनकी तहजीब देख के लोग मुसलमान हुए, न कि ज़बरदस्ती या तलवार के ज़ोर पर मुसलमान हुए थे। जिस माशरे में से इंसाफ निकाल दिया जाता है, जिस माशरे में कौम को बेकारी कर दिया जाता है, उस माशरे में फिर इस तरह की आवाज़ें उठा करती हैं, फिर लोग इस तरह के
लोगों के पैसों की ज़रूरत न पड़ती, क्योंकि हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग हैं जो अपने इलाके के खाने पीने का इंतज़ाम कर सकते थे, तो उस वक्त रोक लेते इन लोगों को, कहते यहाँ जिन लोगों के घर गिरे हैं उनको हम खुद ना उनका खर्चा हम खुद करेंगे। तो आज ये दिन कभी भी ना देखना पड़ता। इसलिए जब भी किसी मुल्क में भूख होगी, जब भी किसी माशरे में इंसाफ नहीं होगा, जब इंसाफ बिकेगा, उस वक़्त ये बातें होंगी और इस तरह के निज़ाम होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, इनके खिलाफ तो मज़म्मत करते ही करते हैं, लेकिन इनकी मज़म्मत करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम मुसलमान नहीं बनेंगे उस वक़्त तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा और बहुत सी बातें उठेंगी और हम देखेंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।